हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सेशंस इन लारावेल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज़ सेशन, क्रिएट लॉगिन फॉर्म, हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, स्टोर डाटा इन सेशन, डाटा स्टोर करेंगे सेशंस के अंदर, गेट डाटा फ्रॉम सेशन, हम डाटा गेट करेंगे अपने सेशन से, उसके बाद हम उस डाटा को डिलीट करेंगे सेशन में से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सेशन। सेशन आखिर होता क्या है। देखिए, सेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट एक लॉगिन फॉर्म के डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम सेशंस को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी वेरिएबल सेशंस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सेशन का डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक ब्राउज़र ओपन है। अगर मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया तो सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कुकी जो है वो डिफरेंट है सेशन से, इसलिए कुकी की बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन अभी सेशन की बात करते हैं। तो सेशन का डाटा जब तक ब्राउज़र ओपन है तब तक वो डाटा रहेगा। अगर ब्राउज़र क्लोज हो गया तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको कोई भी कंडीशन कमांड नहीं लिखनी है। ब्राउज़र जब तक ओपन है, अगर आपने सेशन क्रिएट करा है तो सेशन का डाटा रहेगा, वरना ब्राउज़र क्लोज होने के बाद सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल का जवाब है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर तो आपको यही बोलना है कि ब्राउज़र जब तक ओपन है डाटा रहेगा, ब्राउज़र क्लोज हो गया तो सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसके बाद हम सेशन बनाएंगे, सेशन के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, फिर डाटा गेट करेंगे, उसके बाद डाटा को डिलीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कोड है जिसमें एक सिंगल राउट बना है। इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं यूआरएल को। तो मेरा सर्वर पहले से ही रनिंग है तो ब्राउज़र में भी ओपन हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है अपने सेशन को स्टोर करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र ओथ कंट्रोलर। ठीक है, तो यूज़र ओथ कंट्रोलर नाम का मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। तो चेक कर लेते हैं इसको कंट्रोलर के अंदर। तो ये देखिए, ये मेरा यूज़र ऑथ नाम का कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैं अब एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज यूज़र कंट्रोलर, और इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं लॉगिन का नाम दे देता हूँ। यूज़र ऑथ कंट्रोलर क्लास और इंडेक्स। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है और ये यूज़र कंट्रोलर यहाँ डिफाइन कर दिया। ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं इसको, लॉगिन। तो ये देखिए, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर मेरा प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू दे देता हूँ लॉगिन नाम से, और रिसोर्सेज के अंदर व्यू के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा login.blade.php। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। सिंपल सा लॉगिन फॉर्म होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा अभी के लिए। ठीक है, एक्शन अभी के लिए मैं खाली छोड़ देता हूँ। मेथड मैंने डाल दिया है पोस्ट। क्लोज कर लेते हैं फॉर्म को, और इसके अंदर मैं सिर्फ दो ही फील्ड्स यूज़ करने वाला हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम
यूज़र नेम, प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद br इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन। अब सबमिट बटन की जो नाम है वो हम लॉगिन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म एक क्रिएट कर लिया। अभी चेक करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए, ये मेरा सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म है जिसके अंदर यूज़र नेम है और पासवर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउट, अगर आपको पता हो कि मैं गेट को ही पोस्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ। बस मुझे फंक्शन डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो फंक्शन डिफरेंट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास लिख लिया और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन एक्शन। एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन एक्शन नाम से, पब्लिक फंक्शन लॉगिन एक्शन। और हमें यहाँ से रिक्वेस्ट आने वाली है, तो रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट लिख देते हैं, रिटर्न $request इनपुट, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र के ऊपर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे राउट डिफ़ाइन नहीं करा है, तो राउट डिफ़ाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इस ब्राउज़र के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ राहुल और पासवर्ड भी राहुल ही लिख देता हूँ। ओके, 419 पेज एक्सपायर्ड। इस एरर को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा, CSRF टोकन से। तो इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, पासवर्ड में लिखता हूँ पासवर्ड, लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए मेरा डाटा जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डाटा को स्टोर करवाना है सेशंस के अंदर। तो सेशन के अंदर स्टोर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो मेथड है, सेशन पुट ओके। तो ये गलत क्लास इंपोर्ट हो गई थी, फसाड वाली क्लास हमें इंपोर्ट करनी है सेशन के लिए। तो सेशन पुट कर दिया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, किसको रिटर्न करूँगा, अपने सेशन को गेट करने के लिए। तो गेट किससे करूँगा, की मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़र नेम की। तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा सेशन जो है वो प्रॉपरली स्टोर हुआ है या नहीं। तो अब चेक करते हैं, बैक जाता हूँ, इसके अंदर पासवर्ड लिखता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए राहुल डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा डाटा जो है वो सेशन के अंदर स्टोर हो चुका है। तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं, किसी और पेज के अंदर जाके। तो इसके अंदर रिटर्न कर देता हूँ, रीडायरेक्ट कर देता हूँ। कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं यूज़र प्रोफाइल नाम से, ठीक है। तो यूज़र प्रोफाइल के लिए पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन यूज़र प्रोफाइल नाम से मैंने फंक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र माइनस प्रोफाइल, ठीक है,
और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ सेशन को। तो सेशन को रिटर्न करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन गेट यूज़र नेम। ठीक है, अब चेक करते हैं, मैं इस फंक्शन से इस फंक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि चेक कर सकूँ कि ये सेशन जो मैंने इस फंक्शन के ऊपर क्रिएट करा था वो क्या यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे राहुल पहले से लिखा है, पासवर्ड चेंज कर देते हैं, राहुल गुप्ता कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमने राहुल लिखा था, तो हम चेक कर लेते हैं राहुल गुप्ता स्टोर हो रहा है सेशन के अंदर या नहीं। तो लॉगिन किया, ये देखिए राहुल गुप्ता यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी लिंक को मैं कॉपी करके दूसरे टैब में प्रिंट करता हूँ। ये देखिए राहुल गुप्ता हमेशा सेशन के अंदर स्टोर रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास, हम इसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं लॉगआउट। तो लॉगआउट में हम क्या करेंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेशन फॉरगेट, या तो हम सेशन को फॉरगेट कर देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए हम एक यूआरएल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगआउट और यहाँ पे भी लॉगआउट। ठीक है, अब हमने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने लॉगआउट लिख दिया है। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लॉगआउट फंक्शन, एंटर कर देंगे तो ये लॉगआउट हो चुका है। अब चेक करते हैं यूज़र प्रोफाइल में क्या डिस्प्ले करता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी खाली हो चुका है। इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे खाली हो चुका है। इसका मतलब जो है कि मेरा सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, अगर सेशन नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, यहाँ रीडायरेक्ट कर देते हैं। इफ़ अगर मेरा सेशन एम्प्टी है तो रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, लॉगिन पे, वरना ये रिटर्न करे यूज़र नेम को। ठीक है, अगर मेरा सेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये मुझे रिटर्न करे, रीडायरेक्ट करे लॉगिन पेज पे, वरना यहीं रहने दे। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। अगर मेरे पास सेशन अवेलेबल है, ठीक है, अगर मेरे सेशन के अंदर डाटा अवेलेबल है तो ये मुझे कहाँ भेजे, यूज़र प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, अगर मेरे यूज़र नेम में डाटा है तो ये मुझे लॉगिन पे भेज दे, वरना ये मुझे यूज़र प्रोफाइल पे भेज दे। अब इसको फिर से चेक करते हैं। अब हम लॉगिन पेज पे जाएंगे। ठीक है, लॉगिन पेज पे आ गए हम। अब मैं यहाँ पे राहुल गुप्ता लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ राहुल गुप्ता 31 करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने राहुल भी सेव कर लिया था, राहुल गुप्ता भी सेव कर लिया था। अब 31 करके इसको स्टोर करते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब ये यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक ये सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे को हर बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ लॉगआउट। तो लॉगआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने लॉगआउट कर दिया तो ये देखिए लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये मुझे लॉगिन पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगाई है कि अगर यूज़र नेम के अंदर डाटा नहीं है तो वो मुझे ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैं लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉगिन की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं सेशन को यूज़ करने के बाद। और ये फंक्शंस होंगे सारे, सेशन को स्टोर कैसे करना है, सेशन को गेट कैसे करना है और सेशन को
डिस्ट्रॉय कैसे करना है। ये तीनों फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए हैं। इस तरीके से आप लॉगिन की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। अपने डाटाबेस को इंटीग्रेट करने के बाद कि आप अगर डाटाबेस में ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक फ़्लो था, आप इसको एडवांस्ड फ़्लो भी बना सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे लारावेल के ऊपर, तो हम इसको एडवांस्ड वे में भी जानेंगे कि कैसे लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।